पाकिस्तान के फौजी हैं वो अफगानिस्तान की तरफ चले गए और तालिबान ने पाकिस्तान के 7 फौजी गिरफ्तार कर लिए हैं। नाज़रीन, ये खबर नशर की गई है तुलू न्यूज़ से वाबस्ता एक सीनियर सहाफ़ी ने, और उसने ये दावा किया है कि पाकिस्तान के फ़ौजी गलती से बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं, जिनको अफ़गानिस्तान के तालिबान के फ़ौजियों ने गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, एक ऐसे मौके पर जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदों पर कशीदगी है, जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर फेंसिंग के हवाले से इख्तलाफात हैं, ये खबर एक बहुत बड़े हादसे को बता रही है। नाज़रीन, अगरचे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 7 फौजी गिरफ्तार किए हैं, जाहिर सी बात है उन्हें वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। अफगान तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद का जो ऑर्डर है वो मैं आपको सुना चुका हूँ, बता चुका हूँ। पहले भी हम 40 लाख अफगान महाजरीन को पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन्हें तरबियत दे रहे हैं, उनको अपना पेट काट कर उन्हें दे रहे हैं, खिला रहे हैं। उसके बावजूद हमारे साथ जिस तरह का अफगानिस्तान से रवैया रखा जाता है वो मेरे ख्याल से नाकाबिले कबूल है और गैर मुनासिब है। जैसे कि मैंने कहा कि तालिबान स्पीड से तेज चल रहे हैं, यानी अपने मसाइल उनके ख़त्म नहीं हुए और अपने मौसनों के साथ जो दुनिया में एक आधा मुल्क उनके लिए दर्द दिल रखता है, OIC का इजलास बुलाता है, ट्राइका प्लस मीटिंग करता है, पूरी दुनिया से दरख्वास्त करता है कि इनकी इमदाद करो, उनके साथ इस तरह का नारवा सलूक, इस तरह की गैर मुनासिब गुफ्तगू, इस तरह डायरेक्ट हमला करने की धमकियाँ, ये मेरे ख्याल से इंतहाई गैर मुनासिब हैं। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ध्यान से सुनिएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सूरत हाल ख़राब है। हाँ, सूरत हाल ख़राब है। जो वीडियोस वायरल हो रही थी ना कि इस बाढ़ को उखाड़ा जा रहा है, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा लेकिन हम मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल कर लेंगे। कुछ लोग इसको मज़ीद फैलाना चाहते हैं, कुछ लोग इसको हवा देना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तालिबान के साथ मिलकर मामलात तय किए जाएँ, इसको हवा न दी जाए। फिर कल 2022 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR की जानिब से, यानी सिविलियन हुकूमत की जानिब से इस पर एक मुवक्कफ आया। फिर आपकी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, आपकी फौज की जानिब से रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब वो आए सामने। उन्होंने कहा पहले तो मुझे ये बताइए इसको ड्यूरेंट लाइन क्यों कहती हैं? ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। आप कैसे कह देते हैं जी ड्यूरेंट लाइन है? नहीं, ये बॉर्डर है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारा खून शामिल है, हमने कुर्बानियां दी हुई हैं, बाढ़ तो लग कर ही रहेगी, लगा कर छोड़ेंगे। 94% कर चुके हैं, लगा चुके हैं, बाकी जो 6% रह गई है वो भी लगाएंगे। कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता, हम लगाएंगे। ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी लाइफ लाइन है, हमने हर हाल में करना है। इससे पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कह चुके हैं कि नहीं, हम इसको नहीं मानते, मुज़ाकरात जब तक नहीं होते, मामलात तय नहीं होते, तब तक बाढ़ लगाने की पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है। अब द हिंदू की खबर सुनिए। अफगानिस्तान तालिबान रजीम नॉट टू अलाउ एनी फेंसिंग अलॉन्ग ड्यूरेंट लाइन बाय पाकिस्तान। अब ये एक और खबर, नो मोर फेंसिंग अलाउड ऑन ड्यूरेंट लाइन। तालिबान की जानिब से ये कहा गया है कि मज़ीद फेंसिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इतनी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि मुल्क का सिविलियन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुल्क का DGISPR यानी एस्टैब्लिशमेंट का, रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा आके कह चुका है कि बाढ़ तो लगेगी, हम मामलात हल करेंगे, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये दोनों बयानात, इन दोनों ताकतों के बयानात के बाद तालिबान का ये कहना कि बाढ़ नहीं लगेगी, तो ये मामले को मजीद हवा देता है। मौलवी सनाउल्लाह संगीन, कमांडर ऑफ द बॉर्डर फोर्सेस फॉर द ईस्टर्न सेक्टर, टोल्ड तलू न्यूज ऑन वेडनेसडे दैट वी विल नॉट अलाउ फेंसिंग इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम whatever they may have done earlier, but we will not allow it now। किसी सूरत भी कभी भी बाढ़ लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। जो इससे पहले वो कर चुके हैं, मज़ीद बाढ़ लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मौलवी सनाउल्लाह संगीन साहब की जानिब से कहा गया है। संगीन्स रिमार्क्स वर इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी's स्टेटमेंट दैट the issue of fencing on the Durand line would be discussed through diplomatic channels. The Taliban is making more than
30 posts to stop the movement of Pakistani forces on the Durand Line. अब कहा गया है अफगान तालिबान की जानब से 30 चौकियां बनाने जा रहे हैं, 30 चौकियां बनाने जा रहे हैं और इन 30 चौकियों के जरिए हम पाक फौज को जैम कर देंगे, पाक फौज की मूवमेंट को रोक देंगे। यानी हम 30 चौकियां ड्यूरेंड लाइन पर बनाने जा रहे हैं। ये इंतहाई खतरनाक बात है। अब ये इस खबर की आखिरी जो पैराग्राफ है वो आपको पढ़ के सुना दूं। कमांडर सनाउल्लाह संगीन आल्सो क्लेम्ड दैट द पाकिस्तानी आर्मी हैज बीन लॉन्चिंग अटैक्स ऑन कुनार प्रोविंस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द अफगान साइड विल टेक सिमिलर एक्शन फ्रॉम नाउ ऑन। वो कहते हैं कि पाकिस्तान हम पर हमले कर रहा है और अब अफगानिस्तान भी इसी तरह के पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। यू सॉ अ फ्यू डेज अगो दैट द पाकिस्तान आर्मी हैड फायर्ड सम मॉर्टर्स। कहते हैं कुछ दिन पहले पाक आर्मी की जानब से हम पे कुछ मॉर्टर फायर किए गए। इन रिस्पॉन्स वी फायर्ड 32 मॉर्टर्स। और उसके जवाब में हमने पाकिस्तान पर 32 मॉर्टर फायर किए। ये तालिबान की जानब से कहा गया है कि पाक फौज ने हम पर कुछ मॉर्टर फायर किए, यानी जो टीटीपी वहां से हमले करती है पाक फौज पर, पाकिस्तान ने उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में वो कहती हैं हमने पाकिस्तान पर 32 हमले किए, हमने पाकिस्तान पर 32 मॉर्टर फायर किए। हम नहीं चाहते कि ये जो इश्यूज हैं, जो ये खबर एक बहुत बड़े हादसे को बता रही है। नाज़रीन, अगरचे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 7 फौजी गिरफ्तार किए हैं, जाहिर सी बात है उन्हें वापस कर दिया जाएगा क्योंकि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। अफगान तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद का जो ऑर्डर है वो मैं आपको सुना चुका हूँ, बता चुका हूँ। आज की वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि उन्होंने खुद इस सर्कुलर जारी किए हैं और कहा है कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की सरहदों पर किसी भी तरह की कशीदगी नहीं करने दी जाएगी और वीडियोज़ और तस्वीर बनाने से भी रोक दिया गया था। तो नाज़रीन, ये जो खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के फ़ौजी गिरफ्तार हुए हैं और इसमें यह भी दावा किया गया है कि दरअसल जो पाकिस्तान के फ़ौजी हैं वो गलती से क्रॉस करके गए हैं, तो अफ़गान तालिबान इन फ़ौजियों को रिहा कर देंगे। और अगर नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर आकर मुदाखलत की है और पाकिस्तान के फ़ौजियों को गिरफ्तार किया है, तो फिर यह मामला इंतहाई ज़्यादा संगीन होगा और पाकिस्तान इसका रद्द अमल देगा। अगरचे नाज़रीन, ये बात महाल है कि अफ़गान तालिबान इस तरह का तनाज़ा पाकिस्तान के साथ करें, लेकिन नाज़रीन, पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान सरहदों पर जंग चल रही है। जैसा कि नाज़रीन, ये दावा किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर मार्टर गोले फायर हो रहे हैं। और इसी तरह से ये भी दावा किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो एक मशहूर गवर्नर हैं, मुल्ला संगीन उनका नाम है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं कि बाढ़ पाकिस्तान ने जो लगाई है हम इसे भी उखाड़ फेंकेंगे और पाकिस्तान को बाकी जगहों पर बाढ़ नहीं लगाने देंगे। उनकी तरफ मंसूब करके ये बयान नशर किया जा रहा है। नाज़रीन, हकीकत ये है, जो साफ बात है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप जानते हैं पिछले 3 हफ्तों से ये मामला है, हमने अब तक मुस्बत रिपोर्टिंग की है और हम जो आप तक हकाइक पहुँचाते हैं ये कोई अपनी तरफ से घड़े हुए हकाइक नहीं होते हैं और ये कोई अशरफ गनी हुकूमत के जो सहाफ़ी थे या जो उनका मीडिया था उनके ज़रिए से दिए हुए या सोशल मीडिया पर नशर किए हुए प्रोपेगेंडा ट्वीट के ज़रिए से हम आप तक हकाइक नहीं पहुंचाते हैं। अफ़गान तालिबान के सीनियर ऑफिशियल से उनसे हमारा रब्ता है और उनके ज़रिए से जो हम तक मालूमात पहुंचती हैं वो आपके सामने रखी जाती हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे ऑफिशियल से रब्ते हैं उनके ज़रिए से जो मालूमात हैं वो आप तक रखी जाती हैं। नाज़रीन, हकीकत ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद पर जो तनाज़ा हुआ है, जैसा कि सुहेल शाहीन तालिबान के मुंतखब नुमाइंदे बराए अक़वाम मुत्तहिदा भी बयान दे चुके हैं कि दरअसल ये मकामी जंगजुओं का किया धरा है। तो और इसके अलावा हम भी आपके सामने वजूहात रख चुके हैं। तो मकामी सतह पर यह तनाज़ा हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान की सरहदों पर बाड़ें उखाड़ी हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुश्तइल बयानात भी रिकॉर्ड करवाए हैं मकामी जंगजुओं ने। लेकिन अफ़गान तालिबान की जो आला क़यादत है, इसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी हैं, मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद हैं जो वज़ीर दिफ़ा हैं और इसी तरह से दीगर जो बड़े क़यादत हैं, ख़ुद तालिबान के अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, वो इस कशीदगी के हक़ में नहीं हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ पाकिस्तान की फ़ौज के जो तर्जुमान हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही थी कि हम इसे ड्यूरेंड लाइन नहीं कहते हैं, हम इसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं जो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड है। तो इस बयान के बाद मकामी जंगजुओं ने और मकामी लोगों ने इस मामले को मज़ीद उठाया है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद
बयानात और इस तरह के इकदाम शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, हकीकत ये है कि ये इख्तलाफ कोई पहली मरतबा नहीं हुआ है। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ये इख्तलाफ होता रहा है और ये इख्तलाफ ऐसा है कि ये कभी शायद ख़त्म भी ना हो सके। सरहदों पर जो बाड़ लगाने का सिलसिला है, ये कोई पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है कि पाकिस्तान ने बाड़ लगा दी तो दो कौमों को या दो कबीलों को तकसीम कर दिया है, ख़ानदानों को। ऐसा नहीं है। नाज़रीन, अमेरिका ने अपने बॉर्डर पर बाड़ लगाई है, चाइना ने दीवारें खड़ी की हैं और नाज़रीन तुर्की ने अपनी सरहदों पर बाड़ लगाई है ईरान के साथ, और दीगर मुल्क भी इसी तरह से सरहदों पर बाड़ लगाते हैं। तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन नाज़रीन, जो अंदर के दुश्मन हैं वो इस मामले को इस कदर उठा रहे हैं, इस कदर हवा दे रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान लड़ाई हो जाए। नाज़रीन, इसी हवाले से जो इस वक्त इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर जो खबरें आपको मिलेंगी वो इस तरह की मिलेंगी कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान लड़ाई हो रही है। तालिबान ने पाकिस्तान की सरहदों पर बमबारी कर दी है, गोले मार दिए हैं, बड़े बड़े हथियार मार दिए हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, ये जो सारी खबरें आपको देखने को मिलेंगी ज़्यादातर ये वो खबरें हैं जो अफ़गान तालिबान के हामी नहीं बल्कि अशरफ गनी की हुकूमत, हामिद करज़ई की हुकूमत के हामी लोग ट्विटर अकाउंट से नशर कर रहे हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से नशर कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है तुलू न्यूज़, उसकी वेबसाइट्स पर ये खबरें और रिपोर्टें छप रही हैं कि तालिबान के सीनियर कमांडर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बाढ़ नहीं लगाने देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की आर्मी कह चुकी है कि हमने 94% काम मुकम्मल कर लिया है। तो क्या 94% जो बाढ़ है, क्या तालिबान के अंदर जुर्रत है कि 94% जो इलाकों पर बाढ़ लगी है तालिबान पाकिस्तान की बाढ़ उखाड़ फेंकें? नाज़रीन, जिस जगह पर बाढ़ उखाड़ी गई है वो मामूली जगह हैं, वहाँ पर नया काम हो रहा था, वहाँ पर लगी हुई बाढ़ों को नहीं उखाड़ा गया है। और फिर ये भी राय है कि दरअसल वो जिस जगह पर बाढ़ है वो मुतनाज़ा इलाका था, तो इस वजह से तालिबान ने उन्हें काम से रोका है। तो 94% इलाकों पर तालिबान में क्या जुर्रत है कि वो पाकिस्तान की बाढ़ उखाड़ दें? ये नाज़रीन गैर माकूल बात है और तालिबान कभी नहीं चाहेंगे कि हम ये पंगा